मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और न्यायों की किताब है और उसके 13 अध्याय का 25 पद से वहां पर इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्तौल के बीच महीने दान में उसको उभारने लगा। अब हम 14 पद में चलते हैं कि परमेश्वर उस सिमसोन को उभार रहा था उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे जगत में भेजा था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मनोहा के पत्नी को आशीष दी थी और उससे एक परमेश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा कुछ वो कार्य करे। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे उभारने लगा इस जगह पर जो जिसका नाम मैंने लिया है। तो प्रिय, हम 14वें अध्याय में आते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को उसने देखा है। देखिए, परमेश्वर का जन्म था और उसने एक स्त्री को देखा है और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। प्रियो, सिमसोन ने अपने माता पिता को इस प्रकार से कहा है कि जिस स्त्री को मैंने देखा है उस स्त्री से मेरा विवाह करवा दे। प्रियो, एक अच्छे माता पिता हमेशा अपने जाति भाई से और अपने समाज से या अपने ही कम्युनिटी से शादी ब्याह करना चाहते हैं। इसलिए मनोहा ने और उसकी पत्नी ने भी, यानी उसके माता पिता ने भी वही सलाह उसको दी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे किसी और काम के लिए उभार रहा था, वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से 3 पद में आते हैं, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे दाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतना रहित या खतनाहीन परिस्थितियों में कि स्त्री को या स्त्री से विवाह करना चाहता है। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। कई बार हमारी जिंदगी में इस प्रकार से बातें होती हैं कि हम नहीं जानते कि वो हमारे मसीह भाई लोगों में से विश्वासी है या फिर अन्य जाति से है, खतनाहीन है या खतना के साथ है, हम नहीं जानते। क्योंकि मैं अब खतने की बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करना चाहूँगा, क्या वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करती है या नहीं करती है। हम जल्दबाजी में सिमसोन की तरह इस तरीके से अपने जीवन में उन लड़की से विवाह करना चाहेंगे जो परमेश्वर को ना जानते हो, और यही हमारे लिए गलती होती है, यही हमारे लिए सब आगे ना बढ़ने का कारण होता है। जिस प्रकार से के माता पिता ने कहा, क्यों ऐसा करना चाहता है, क्या कारण है, क्या हमारे जाति भाई लोगों में ऐसा वो अच्छी स्त्री नहीं है, क्या अच्छी बेटी नहीं है जिससे तू विवाह करे। और धन्य है वो माता पिता जो अपने बेटा और बेटी को सलाह दे कि मसीह में के अलावा वो और कहीं ना जाए। तो मनोहा ने और उसकी स्त्री ने अपने बेटे सिमसोन को सलाह दी, लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे उसी से विवाह करना है और मैं उसी को चाहता हूँ कि उसी से मेरा विवाह करा दे। प्रियो, ये अलग कहानी है। आप कहेंगे कि क्यों परमेश्वर से उभारना चाह रहा हूँ। परमेश्वर की एक अलग योजना थी, ना तो उसकी पत्नी रहने वाली है, ना ही इसके लिए जीवन साथी के रूप में इसका साथ निभाने वाली है। पर प्रियो, माता पिता नहीं जानते इस बात को कि परमेश्वर इसके जीवन में क्या करना चाहता है। पर माता पिता, एक अच्छे माता पिता होने के नाते वह हमेशा अपने ही उन लोगों में से एक अच्छा जीवन साथी अपने बच्चों के लिए लाना चाहेंगे जिससे कि उसका घर बसे। जब हम अपनी मनमानी करते हैं, जब हम अपनी ही सलाह पर चलते हैं, जब हम अपने लिए खुद जीवन साथी ढूंढते हैं और हम आगे पीछे के नहीं सोचते हैं और अपने माँ बाप के से ऊपर होकर चलते हैं, तो प्रियो, कई बार हमें अपने मुंह की खानी पड़ती है। जिस प्रकार से हम इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो प्रियो, सिमसोन तिम्ना में गया और वहां पर उसने फिलिस्तियों के बीच में से एक स्त्री को देखा और उसको पसंद करने बैठा और उसको के साथ उसने दिल को लगाया और अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की। लेकिन माता पिता समझदार होने के नाते परमेश्वर का भय मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसे सलाह दी कि ऐसा ना किया जाए। और हम ऐसा कई बार करते हैं। प्रिय जवान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी बिना परमेश्वर की अगुवाई के और बिना माता पिता की अगुवाई के आगे ना बढ़े इस कार्य के लिए। हमेशा अपने माता पिता की सलाह लें और माता पिता आपको अच्छी सलाह देंगे, कभी भी आपका वो नुकसान
नहीं चाहेंगे और हम कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं इन कारणों से, क्योंकि हम अपनी मनमानी करते हैं। तो सिमसोन की कहानी से हमें ये बात सीखने को मिलती है, क्या ये जीवन साथी इसके साथ बना रहेगा? क्या इसके माता पिता की योजना थी? बस इसके मन में जो उभारा या ये उभारा जा रहा था, इसको ये अच्छी लग रही थी, लेकिन आगे पीछे की बात इसको पता नहीं थी। कई बार आपको भी इन बातों का नहीं पता होगा कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, और आप जल्दबाजी में उन चीज़ों को पसंद करने लगते हैं जो आपके लिए बाद में नुकसानदायक हो जाती है। इसलिए वचन आगे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, उस स्त्री से मेरा विवाह करा दे। सिमसोन ने कहा, मैं उसी को चाहता हूँ। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। बहुत सी चीज़ें हैं प्रियो जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनके कारण से आप अपना समय उनके साथ बिताते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं 4 पद में। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। और अच्छे माता पिता हमेशा परमेश्वर के लोगों में से कार्य करना चाहते, पर यह बात यहोवा की ओर से थी और उसके माता पिता नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको मना किया था। और अच्छे हैं माता पिता वो जो इन बातों के लिए मना करते हैं। और ये कहानी अलग हटके हैं, औरों से हटकर है, इसलिए यहाँ पर हम इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वो कहानी ये है कि वह फलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहा है? दाव ढूंढ रहा है। और उस समय तो फलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। जो आपके शत्रु आप पर प्रभुता कर रहे थे, उनके कारण से वो सिमसोन को उभार रहा था। सिमसोन को उस लड़की के प्रति प्रेरित कर रहा था, उभार रहा था कि वो उससे प्यार करे, उससे शादी करे और उसका बदला वो ले, बाद में उसके साथ गड़बड़ की जाए। और हम यहाँ देखते हैं 5 पद में आते हैं, तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा, और वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह उसके सामने गरजा, और जब वो जा रहा था, इसके माता पिता ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, एक जवान सिंह जब गरज रहा था, तो अब सोचिए कि सिमसोन को वहां से भागना चाहिए था, माता पिता को वहां से भागना चाहिए था, या सिमसोन वहां नहीं रुकना चाहिए था, या सिमसोन को शेर खा जाता और सिमसोन कभी फिर दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का आत्मा, 6 पद में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यह है परमेश्वर की आत्मा का काम, यह है परमेश्वर की ताकत। जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। और अपना काम, यह काम जो उसने किया, उसने किसी को नहीं बताया, या अपने पिता या माता को भी उसने नहीं बताया कि उसने यहोवा की बल के द्वारा, यहोवा की ताकत के द्वारा, जबकि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उसने उस शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ डालता है। ये ताकत कहाँ से आई? सिमसोन के अंदर। ये वो ताकत है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इसकी माता ने समर्पण किया और परमेश्वर के दूत ने उसे कहा था, ना तो मदिरा पीना, ना दाख मधु पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु तू खाना, और इन चीज़ों से परे रहना और परमेश्वर के साथ समय बिताना। जो तुझे घर में तेरे फल है वो परमेश्वर का नाजीर होगा, और वो परमेश्वर के लिए जिएगा, और परमेश्वर अपने लिए उसे उपयोग में लाएगा और इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताते कि उसके अंदर ये ताकत आई कि उसने सिंह को एक बकरी के बच्चे के समान फाड़ डाला। जो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो बल है, वो लोगों का दल आपको ताकत नहीं दे सकता, परमेश्वर का बल ही आपका बल है। लोगों का दल आपका बल कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहूँगा कि अपना यह काम उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह सिमसोन को अच्छी लगी। बहुत सी चीजें हैं प्रियो, इतना बलवान व्यक्ति या परमेश्वर के बल के द्वारा चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति उस स्त्री के पास गया और वो स्त्री उसे अच्छी लगी है। और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर भी आप इस वचन के मुताबिक चलिएगा जरूर, पर परमेश्वर की अगुवाई में रहिएगा। परमेश्वर की कुछ योजना थी इस सिमसोन के बारे में। सिमसोन अपने आप में नहीं था, सिमसोन अपने द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, सिमसोन सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारा जा रहा था। इसलिए ये काम वो
कर रहा था और परमेश्वर के बल के द्वारा इस शेर को फाड़ पाया। परमेश्वर के बल के द्वारा ये सब काम कर पाया और आगे भी ये काम वो करेगा जो परमेश्वर इसकी अगुवाई करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के लिए ठहरे रहें, परमेश्वर के बल और ताकत के लिए ठहरे रहें, पर ऐसा कोई कदम ना उठाए जो सिमसोन ने उठाया। और ऐसा आप ये ना मान लें कि सिमसोन ने भी तो ऐसा किया, नहीं, वो परमेश्वर की योजना में था। आज परमेश्वर की योजना में क्या है आप नहीं जानते। आप अपने माता पिता की सलाह लें और ऐसा कदम उठाएं तब जब आपके माता पिता आपको इस बात की इजाजत दे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आप अच्छे बने, आप ताकतवर बने और परमेश्वर के नाजीर बने और परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए और आपको आशीषित करे। परमेश्वर के साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।